Now let me ask you about a very interesting theme and rather ये fund भी आप manage करते हैं तो infrastructure as a theme, manufacturing as a theme अगर हम सिर्फ इन themes की ही बात करें क्योंकि अगर हमें third largest economy बनना है then of course manufacturing is going to play a big role, infrastructure development is going to play a big role and I think हमने जिस भी fund manager से बात करी है सबने बोला है कि manufacturing as a theme काफ़ी exciting होने वाला है in times to come. So first help us understand a little bit about these themes and क्या क्या sectors हमें लगता है आने के time में perform करेंगे. ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो थीम है, इसमें जो अंडरलाइंग होता है वो इन्वेस्टमेंट्स जो होता है वो काफ़ी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स जो कि कंट्री में होते हैं उसमें 3 पहलू होते हैं। पहला होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, तीसरा होता है इंडिविजुअल कैपेक्स जो कि ज़्यादा करके रियल एस्टेट पे होता है। अभी अगर हम देखें जो 2010-11 के बाद और 2019 तक कंजम्पशन जो था वो ओवर रूल कर दिया इन्वेस्टमेंट को। तो एज अ कंट्री हम अंडर इन्वेस्टेड हो गए। तो 2014 के बाद हमने देखा है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स पे जोर आया। वो अगर हम बजटरी इन्वेस्टमेंट देखें तो वो करीब 4 गुने हो गए हैं, 21 लाख करोड़ जो भी हम बोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स जो स्टेट प्लस सेंटर प्लस मिलके जो 21 लाख करोड़ का जो नंबर है वो अभी 4 गुना हो गया है 10 साल में। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो पहले आए तो यानी हमने सड़कें बनाई, रेल बनाई, तो उससे जो हमारी जो स्टील की, सीमेंट की जो कैपेसिटी थी, जो अंडर यूटिलाइज़ थी वो यूटिलाइज़ हो गई और तो वो उनसे होगा कि जो चक्का जाम था वो चक्का अभी शुरू हो गया। बट जब चक्का शुरू होता है तो वो फिर दौड़ने लगता है। तो वो हम देख रहे हैं कि अभी प्राइवेट सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए हैं और रियल एस्टेट में भी अगर आप देखें जो लिस्टेड कंपनीज़ जो अपने बुकिंग्स के जो नंबर दे रहे हैं, वो सब एकदम रिकॉर्ड नंबर पे है। तो अभी तीनों जो पहलू हैं इन्वेस्टमेंट के, वो फुल ब्लोन फायर कर रहे हैं। ये 2003 से 2011 तक जो हम बोल रहे सुपर साइकिल टाइम था, वो सेम मिरर कर रहा है। बट ये जो साइकिल में मुझे एक बड़ा-सा डिफरेंस दिख रहा है पिछले साइकिल से, वो है कि पिछले साइकिल में 3 ही मेन सेक्टर थे जो चले थे। एक तो कोल पावर था, दूसरा सीमेंट था, तीसरा स्टील था। अगर हम अभी देखें तो एक ऑटो जो है वो एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो गया है, 40% मैन्युफैक्चरिंग का हो गया है। गवर्नमेंट जो है नए-नए क्षेत्र इंडिया में इनवाइट कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मोबाइल पूरा इम्पोर्ट होता था, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के प्लांट आ रहे हैं। अभी ईवीज़ आ रहे हैं जैसे सोलार एक बड़ा क्षेत्र हो गया। तो पहले जो कैपेक्स साइकिल जो जैसे बोल रहे थे प्राइवेट कैपेक्स जो 3 लेगेड बोलते थे, अभी वैसे 15-20 लेग्स हो गए, तो वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है। दूसरा जो है कि एक हमने पिछले बार देखा तो हर साल जो जैसे नए कोल पावर प्लांट की ऑर्डरिंग होती थी, जो अपने इंस्टॉल्ड बेस था उनकी 20 या 25% कैपेसिटी पे ऑर्डरिंग होती थी। वो क्षेत्र का ग्रोथ 6-7% होता था। तो ये तीनों क्षेत्र में हो गई ओवर कैपेसिटी। तो वो हम फिर एनपीए साइकिल में चले गए। अगर हम ये साइकिल में देखें तो पिछले 1-2 साल में जो ऑर्डरिंग हो रही है या स्टील में देखें या सीमेंट में या फिर बाकी क्षेत्र में, वो 6-7% ग्रोथ का असम्पशन लेके हो रही है। अगर हमारा जीडीपी बढ़ गया जैसे हमने 8% की प्रिंट देखी तो हम शॉर्टेज में चले जाएंगे। तो ये साइकिल जो है हमें दिख नहीं रही है कि हम कहीं भी ओवर कैपेसिटी के क्षेत्र में हैं। हमें तो अभी शॉर्टेज होने की पॉसिबिलिटी जैसे पावर कट्स की बात आ रही है। तो इससे एक है कि ये जो है ये ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक हमारा जो है इन्वेस्टमेंट साइकिल चलेगा। पिछला जो 4-5 साल का ये था तेजी, ये ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक था। और गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उन्होंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग 15% जीडीपी से 25% करना है। तो उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ भी फेवरेबल की है। इम्पोर्ट पे अनयूजुअल डंपिंग हो रही थी, वहाँ रोक लगाई है। पीएलआई जैसी स्कीम दी है ताकि इंडस्ट्री को सब्सिडी मिले, उनका कैपेक्स के जो है उनका बर्डन कम हो। तो ये सेक्टर में काफ़ी लंबे समय तक ऐसा है कि तेज़ी रहेगी। ऐसा
लग नहीं रहा है कि ये जो साइकिल अभी चली है इतनी जल्दी स्लो होगी। तो ये क्षेत्र जो है वो काफ़ी हमें लग रहा है लंबे समय तक पॉजिटिव रहेगा। Okay. So from an investor's point of view, can we say कि ये अच्छा segment है invest करने के लिए? Would it be right to say that? हाँ जी। And वो भी long term के लिए, not for short term. At least I would say 5-10 years, if not anything else. हाँ, Yeah. हाँ, 5 ईयर का होराइज़न लें तो ये सेक्टर्स में हमें लग रहा है कि पॉजिटिव रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। Okay. But Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.